शोल्डर जो है कंधे पर से क्यों उतर जाता है, इसके लिए यहाँ पर पूरा वीडियो देखिएगा। स्टिचिंग का हर एक यहाँ पर टॉपिक मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सिंपल ब्लाउज़ की ये टक्स के निशान जो लगा रखे हैं उसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए इस तरीके से सबसे पहला वाला जो हमारा प्लेट होता है उसको स्टिच कर दिया है। जितना भी मार्जिन में लिया है इसका कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, प्लीज़ उसे जाके देख लें। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा प्लेट है साइड वाला, उसे भी इस तरीके से डाल रहे हैं। और जब स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से ज़्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे कम करते जाते हैं। इस तरीके से ही ये हमारे प्लेट पड़ते हैं जो सिंपल ब्लाउज़ के होते हैं 4 डॉट वाले। तो यहाँ पर अब जो तीसरा डॉट है उसे भी इसी तरीके से स्टिच करना है और आगे की ओर जाएंगे तो उसको कम करते हुए जाएंगे और थ्रेड को थोड़ा लंबा काटेंगे या वहाँ पर लॉक लगा देंगे बराबर से। आगे वाला 4th प्लेट भी हमें इस तरीके से सिल देना है। ये लगभग सब 1/2 इंच की प्लेटें हैं और नीचे वाली जो प्लेट होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है 3 प्लेटों से। देखिए, इस साइड का तो हमने इस तरीके से बना लिया है और दूसरे वाले पार्ट का भी इसी तरीके से प्लेट बना लेंगे। और अब देखिए, यहाँ पर हम पट्टी को अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस पट्टी को हम लेंगे लगभग 2 से 2.5 इंच, जितना चौड़ा आप बनाना चाहते हैं। इस पट्टी को मैंने फ़ोल्ड करके 1/2 इंच फ़ोल्ड करके इस तरीके से सिल रखा है साइड से। और अब देखिए, सीधे साइड से ही रख रहे हैं और नीचे की ओर पलट देंगे। तो इसमें हमारा जो बनेगा वो होल बनेगा, बटन होल बनेगा। तो बटन वाला है तो उस हिसाब से हुकाई पट्टी दोनों सेम ही बनती है। तो इस तरीके से देखिए, हमने सिल लिया है। सिलने के बाद अब पलट के एक सिलाई हम पट्टी के तरफ ही मार रहे हैं ताकि पट्टी जो है हमारी आसानी से अंदर की ओर मुड़ जाए। अब देखिए, इस तरीके से हमने मार दिया और यहाँ पर कर देंगे कच्ची सिलाई। इसे बाद में आप खोल सकते हैं। तो इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई को मार देना है। यहाँ पर बड़े टाँके का यूज़ करेंगे जब कच्ची सिलाइयों के लिए हमें सिलाई मारनी होती है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको सिल लिया है। अब हमें सेकंड पार्ट की भी पट्टी को लगाना है। तो ये देखिए, ये होती है बढ़ती पट्टी। इस पार्ट में बनाएंगे बढ़ती पट्टी, जिसमें कि हम लोग बटन लगाते हैं या हम उसी में आई बनाते हैं। इस पट्टी को रखेंगे इस तरीके से। देखिए, हमने रखा है उल्टा ब्लाउज वाले पल्ले को, और जिस तरीके से भी आप लगाने में कंफर्ट हो उस तरीके से रख लें। और इस तरीके से पहले स्टिच करना है, फिर ऊपर की ओर पलट के लेके आएंगे इसको। तो देखिए, लगभग 1/2 इंच से थोड़ा कम हम सिलाई में जितना मार्जिन लिए हैं तो उतना ही हम दबाते जाएंगे सिलाई में। और ध्यान दीजिएगा, पट्टी को हमें 2 से 2.5 इंच चौड़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से तैयार करके अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इसी पट्टी के ऊपर हमें फ़ोल्ड करते हुए आना होगा। तो ये देखिए, पहले 1/2 इंच फ़ोल्ड किए, फिर से फ़ोल्ड कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा बाहर की ओर में ही रखते हैं। तभी जो है ये हमारा बढ़ती पट्टी होती है, जो कि हमारे हुक वाली पट्टी के नीचे की ओर आता है। तो इस तरीके से इस पट्टी को लगाएंगे। देखिए, 1/2 इंच फोल्ड करके जो पहले स्टिच कर रखा था ना, उन सबको अंदर की ओर दबा देंगे, यानी कि जो लाइन हमने पहले सिलाई करी थी उसी को। तो यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग से सिलाई को किनारे किनारे चला लेंगे और यहीं पर एक सिलाई फिर से चला देंगे ताकि यहाँ पे मजबूती रहे। तो यहाँ से हमें फिर से एक बार हमने सिलाई को चला देनी है। यदि आप यहाँ पे वीडियो को पूरा देखते हैं ना, तो यहाँ पे हर एक जगह पर आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी समझने के लिए। तो स्टिचिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे यूज़ करके आप अपनी स्टिचिंग को और कटिंग को परफेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से जो भी बराबर मिला के रख लेंगे पट्टी को, और एक्स्ट्रा जो आएगा उसे कट करके हटा देंगे। अब हमने यहाँ पर बैक वाले पल्ले को लिया है और यहाँ पर जो इसकी प्लेट डालनी है तो उसको डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लगभग 1/2 इंच की करीब ही प्लेट डालनी होती है। तो इसको बैक साइड में देखिए इस तरीके से डालेंगे। पहले चौड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे करते हुए पतला करते जाएंगे और इस तरीके से बराबर तरीके से प्लेट पड़ेगी। तो प्लेट को इसी तरीके से डालेंगे, तभी हमारा जो है कभी भी प्लेट जो है उठा सा नहीं बनेगा, स्किन पर एकदम टच होके और अच्छे से आएगी। थ्रेड को यहाँ पे भी हमने लंबा छोड़ा है। अब बैक साइड में देखिए लगभग 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच की एक चौड़ी पट्टी लेंगे और यहाँ पर पट्टी लेके इसको पलटने के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि अंदर की ओर तुरपाई पट्टी यहाँ पे बना सकें।
तो ये बॉर्डर वाले ब्लाउज़ था, इसकी कटिंग हमने इस तरीके से बता रखी है। यहाँ पर लगभग 0.25 इंच नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है, उसी को हमें सिलना होता है। तो यहाँ पर पट्टी को हमने लगाने के बाद पलट के एक बार फिर से सिलाई लगा देनी है, ताकि पट्टी जो है हमारी अच्छी तरीके से अंदर की ओर पलट के आए। अब देखिए पट्टी को हमने नीचे की ओर इस तरीके से पलट के स्टिच कर देना है। तो हमने 2 फोल्ड करते हुए पट्टी को पलटा है। ये देखिए यहाँ पर अब जब यहाँ इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये अंदर की ओर हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पे पूरी सिलाई लगा लिए हैं और अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे कंधों को। तो यहाँ पर हम देखिए कंधे की भी इस तरीके से जोड़ दे रहे हैं। फ्रंट के पार्ट में भी इसी तरीके से लगभग 1.25 से 1.5 इंच की पट्टी को हमें लगा देना है। तो यहाँ से लगा के हम अंदर की ओर इसको भी पलट के कर देंगे। यदि आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो ये आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कपड़े में ही एक्स्ट्रा लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दें, उसी को आप फोल्ड कर दें। ये देखिए यहाँ से भी हमें कच्ची सिलाई को मार देनी है और बाद में जब तुरपाई करेंगे ना तो इसे हम खोल देंगे। तो यहाँ पर हमने इस पट्टी को लगा दिया है। अब देखिए बाजू में हमें कपड़े को जोड़ना है, क्योंकि हैवी साइज़ का ब्लाउज़ था, इसमें हमें कपड़े पे जोड़ आ ही जाता है, क्योंकि 80 सेंटीमीटर में हैवी ब्लाउज़ की बाजू की चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से पट्टियों को जो हमने काट रखा है उसी को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कटिंग की वीडियो में पूरा बता रखा है किस तरीके से हम कपड़े को निकालेंगे जोड़ने के लिए। तो यदि आपके पास ब्लाउज़ में की स्लीव्स में कपड़ा कम हो तो इसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। ये हमारा स्टिचिंग में दब जाएगा, बाहर दिखाई भी नहीं देगा। यहाँ पर हम दोनों साइड जोड़ लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमें स्टिचिंग के अंदर कर देना है। आप चाहें तो एक साइड में भी जोड़ लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट पे भी जोड़ देना है। यहाँ पर हमने दोनों बाजुओं में इस तरीके से जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है। आप चाहें तो जो 0.25 इंच नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसको मोड़ के भी सिल सकते हैं, लेकिन पट्टी लगाने से ये ज़्यादा ठीक लगता है, थोड़ा सा हैवी लुक आता है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से पट्टी को लगा दिया है। लगाने के बाद फिर से फोल्ड करेंगे, जैसे हमने आगे बता रखा है कि किस तरीके से पट्टी को लगानी है। फिर से यहाँ पे एक बार फोल्ड करके अंदर की ओर पलट देंगे और पलट के फिर से स्टिचिंग मार देंगे, जिसको कि तुरपाई करते समय हम खोल देंगे। यहाँ पर कपड़े को हम जब सिलेंगे ना तो इसको बराबर से हमें सेट कर लेना चाहिए, ताकि हमारा कहीं पे भी किसी भी तरीके का झोल ना आए। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तभी हमारे ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बनती है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और कोई भी यहाँ पर झोल नहीं आएगा। तो देखिए हमने ये वाले बाजू तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट के बाजू को भी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारा इस तरीके से है। अभी यहाँ पर हम गले में लगाने वाले हैं पाइपिंग। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिया और एक पट्टी, इसको देखिए इस तरीके से क्रॉस में करते हुए हमें जोड़ना होता है। और ये जब कपड़े से निकालते हैं तो इसे भी चौकोर कपड़े से तिरछे में निकालते हैं। तो यहाँ पर इसको जो हमारा ये नोक बन के आता है, इसके बीच में जो जगह होती है वहीं से इसको स्टिच करना होता है। तो देखिए यहाँ से इसको स्टिच करके जोड़ देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें ब्लाउज़ का गला लेना है और यहाँ पे पट्टी को रखना है सीधे साइड से। तो सीधे साइड की ओर से ही हमें पट्टी को रखना है और लगभग 1 चाप की दूरी से हमें स्टिच को मारते जाना है। तो हमने थोड़ा सा पट्टी को आगे की ओर एक्स्ट्रा रखा था, जिसको फोल्ड करके अंदर की ओर कर दिया।
अब यहाँ से बराबर से ही कपड़े को दबाएंगे, थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे, तभी हमारी जो फिनिशिंग होती है इसकी पाइपिंग की वो अच्छी आएगी। देखिए यहाँ पर जब शोल्डर आएगा ना, तो इसके लगभग 1 से 1.5 इंच पहले हमें क्या करना होता है, ये पट्टी है और ये पट्टी इसको खींच के रखते हैं, अच्छा खासा खींचते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचते हैं। इससे जो होता है हमारा शोल्डर जो होता है बिल्कुल भी गिरता नहीं है, फिर अच्छी तरीके से चिपक के बॉडी पर रहता है। और शोल्डर में जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से भी 1-2 इंच एक्स्ट्रा ज़्यादा खींचते हैं। और ब्लाउज़ में ना, ब्लाउज़ का जो गला है बिल्कुल भी उसको खिंचाव नहीं देंगे। यहाँ पे केवल हम पट्टी को हल्का हल्का सा खींच रहे हैं और बहुत तेज़ी से भी नहीं खींच रहे हैं। शोल्डर के पास थोड़ा सा ज़्यादा खींचना होता है ताकि शोल्डर जो है हमारा नीचे की ओर ना गिरे कंधे से। यदि आप स्टिचिंग को सही तरीके से करेंगे ना, तो आपका कभी भी शोल्डर बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और बराबर से ही आएगा। देखिए हमने करने के बाद अब यहाँ से इसको इस तरीके से पलट देना है। देखिए हमने पलट दिया है और फिर से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर लगभग 0.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए इस तरीके से फोल्ड कर दिए हैं ताकि हम पाइपिंग बनाने भर का कपड़ा रख सकें। तो यहाँ से हमें फिर से एक एक सिलाई किनारे किनारे चला लेनी है। और ध्यान देंगे ना, जो हमने स्टिचिंग कर रखा है वो कपड़ा हमारा इस पट्टी के अंदर दबता जाए। इसे आप जूम करके और भी ध्यान से देख सकते हैं। और ये हमारे और ये पट्टी की चौड़ाई लगभग 1 से 1.25 इंच लेनी चाहिए, तो उतनी ही हमारी ये पट्टी की चौड़ाई है। देखिए हर बार में थोड़ा थोड़ा सा हमें कपड़े को बराबर करना है और इस तरीके से करते हुए हमें स्टिच को लगाना है। स्टिच हमारा किनारे किनारे चला रहे हैं हम। जो बिगनर्स हैं ना, वो इस तरीके से आराम से देखेंगे ना ध्यान से किस तरीके से पट्टी को लगाना है, तो उन्हें एक बार में ही आ जाएगा समझ में। और ये प्रैक्टिस से भी अच्छा होता जाता है धीरे धीरे। जितना ज़्यादा आप स्टिच करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सफाई आएगी इस तरीके के ब्लाउज़ की पाइपिंग में। बिना डोरी के ही ये बहुत ही प्यारा सा पाइपिंग बनकर हमारा तैयार होगा। देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है और यहाँ पर मशीन से ही हम पाइपिंग को बनाने वाले हैं। और आप चाहें तो यहीं पर इसको तुरपाई से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बता रहे हैं कि मशीन से ही किस तरीके से सिलाई करेंगे। तो जो हमने सिलाई कर रखा है और दोनों साइड का जो पट्टी वाला और ब्लाउज वाला हिस्सा जो जुड़ा हुआ है जहाँ से, बस उसी के बीच में सिलाई को चलाना है पट्टी को मोड़ते हुए। पट्टी को लगभग 1 पॉइंट यानी कि जो इंची टेप में छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उतना ही बाहर की ओर छोड़ते हुए हमें फोल्ड कर देना है बाकी, और स्टिच करते जाना है। और इस तरीके से हमारा ये बारीक पाइपिंग बनकर तैयार होगा। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा सेट करेंगे और बनाते जाएंगे। बिल्कुल भी तेज़ी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा पाइपिंग पे ये धागा चढ़ सकता है। यहाँ पर अब हम डालेंगे फिटिंग। पाइपिंग पट्टी लगाने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पे फिटिंग। तो फिटिंग के लिए देखिए ब्लाउज़ लिया है और ब्लाउज़ को नापेंगे यहाँ पर जितना भी नाप रहेगा। तो ये नाप हमारा यहाँ पर आ रहा है 9.5। हमें लेना होगा 10 इंच, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 इंच इसमें बढ़ाना है, क्योंकि जिनका ब्लाउज है उन्हें बोला है कि इसमें हमें 1 इंच लूजिंग चाहिए। तो उस हिसाब से और जितना भी होगा हमें चारों तरफ से ब्लाउज़ को नाप लेना है कि पीछे से भी और आगे से भी कि कितना है, तभी हम इसमें बढ़ा पाएंगे। तो पीछे से हमारा आ गया जैसे कि 21 इंच और आगे से है जो हमारा 9.5 था। तो उसका हाफ़ कर लेंगे, हाफ़ करते हुए निकाल लेंगे और इसमें यदि बढ़ाना है तो बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से कमर नाप लेंगे, कमर जो भी होगा उसी हिसाब से ले लेंगे। तो यहाँ पे 34 इंच की कमर है। देखिए पल्लों को ध्यान से नापेंगे तभी हमारा जो फिटिंग है ना परफेक्ट आती है। और आपको ज़रूरत हो तो इसको 2 बार 3 बार अच्छी तरीके से नाप ले, जब तक कंफर्म ना हो जाए कि हाँ हमें इतना नाप लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पे रखना है ब्लाउज़ जो हमने सिल रखा है, उस पर लगाएंगे 10.25 इंच पर निशान, या जितनी आपको फिटिंग चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ पर हमने लगा दिया निशान 10.5 इंच पर, या जितनी भी फिटिंग की आपकी ज़रूरत है। तो इस साइड देखिए जो बढ़ती पट्टी है इसको छोड़ते हुए हमें निशान को लगाना होगा, क्योंकि ये बढ़ती पट्टी जो होती है वो अंदर की ओर चली जाती है, तो उसका यूज़ फिटिंग नापते समय नहीं करते हैं, बस उसको छोड़ते हुए नापना होता है। बैक साइड के गले के पास से लगाएंगे सेंटर का निशान और यहाँ पर भी इस तरीके से निशान
के पास से हमें जो फिटिंग है उसको हम निशान लगा ले रहे हैं। तो देखिए 10.5 पर हमने निशान लगा लिया है और नीचे कमर के पास भी नीचे से सेंटर ले रखा है बैक साइड में, और उस हिसाब से हम यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि कमर जो है 34 इंच की है। कमर के पास फ्रंट में भी निशान लगा लेंगे जितना है निशान। सारे पार्टों में हमने निशान कैसे लगाया है हमने यहाँ पे पूरी तरीके से दिखाया है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फिटिंग देना आ जाएगा, और फिटिंग देने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये सबसे परफेक्ट तरीका होता है। यदि आप इस तरीके से फिटिंग देते हैं और कोई भी ब्लाउज़ आपको देता है कि इस तरीके से हमें ब्लाउज़ की फ़िटिंग बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, तो हर एक पार्ट को नापें, उसके बाद इसमें फ़िटिंग डालें, आपकी परफेक्ट फ़िटिंग आएगी। इस बात का ध्यान दें। अभी देखिए यहाँ पर हमें जो भी निशान लगा रखा था वहाँ से हमें इस तरीके से स्टिच को लगा देना है, और नीचे की ओर कमर के पास ज़रूर मिला लेंगे ताकि हमारा आगे पीछे ना हो कमर के पास पट्टी, और सेट कर लेंगे। पहले ही देख लेंगे कि हमारा यहाँ पर बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा जो निशान है उसको पॉइंट से पॉइंट मिला लेंगे, फ्रंट का और बैक साइड का। और जब निशान लगाया था ना तो ब्लाउज़ को ध्यान दीजिएगा हमने उल्टा ही रखा था, क्योंकि फ़िटिंग तो उल्टे ही साइड पड़नी है ना। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। यदि स्लीव्स को भी अटैच करने का तरीका आपको देखना है तो प्लीज़ हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसकी फ़िटिंग आई है।